ओके, सो लास्ट क्लास में हमारी जो बात चल रही थी दैट वाज रिगार्डिंग एंगुलर। अच्छा कामरान, 2 लेक्चर मेरे हो गए, शायद आपकी फर्स्ट क्लास है आज, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास लास्ट 2 लेक्चर्स की, तो वो आप ले लिएगा। तो मैंने ये बात की थी सर्कुलर मोशन के अंदर। अच्छा, तो आज हम लोग जो है वो थोड़ा सा एक और बात करते हैं अपने पास, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि whenever there is a circular motion, whenever there is a circular motion, always remember one point कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होती है एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्किल, तो रिमेंबर वन थिंग कि इसमें होता ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है ना, सपोज if the object is moving in a circle, it must experience a resultant force acting towards the center of the circle, and that force is called centripetal force. I repeat again, whenever when an object is moving in a circle, when an object is moving in a circle, is moving in a circle, it experiences it experiences a resultant force. It experiences a resultant force acting towards acting towards the center of the circle, towards the center of the circle, which is called centripetal force, which is called centripetal force, which is called centripetal force. अच्छा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी डायरेक्शन में हमें एस में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स ऐड करती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। ऑल्सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन also centripetal acceleration is in the also centripetal acceleration is in the same direction, is in the same direction of centripetal force, is in the same direction of centripetal force। यानी कि जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है रिजल्टेंट फोर्स, उसी डायरेक्शन में यू विल हैव द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आल्सो, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा ना भाई, अगर ये सर्किल में मूव कर रहा है, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्किल, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अगर ये, ठीक है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को और चेंज करेगा, ये सपोज यहाँ आ जाता है, तो इट्स की सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी। रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ पे आ जाता है, तो जब भी इसकी रिजल्टेंट फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑलवेज। अच्छा, अब ना एक बात बहुत गौर से आप सुनिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है ना सर्किल के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरीके से, तो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त इसकी ना ए पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी कि इसकी मूवमेंट जो होगी ना वो इस तरफ होगी, ऊपर की तरफ, इधर। अच्छा, और जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ऐसे। और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से। और जब ये इधर आएगा तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी इस तरीके से। आप लोग बहुत गौर से देखें तो वेलोसिटी में और रिजल्टेंट फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स में हमेशा क्या एंगल बन रहा है इधर, देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। देखें, हमेशा जो है वो
रिजल्टेंट फोर्स और वेलोसिटी के अंदर हमेशा रिजल्टेंट फोर्स और वेलोसिटी के अंदर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स और वेलोसिटी के अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 90 डिग्रीज, हमेशा 90 डिग्रीज फॉर्म हो रहा है। सॉरी ये म्यूट हो गया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका रिजल्टेंट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। हमेशा वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। प्रधान क्या बना भाई रिजल्ट आपका? तो रोमान आपका तो बता सर दिया था। सर बी बना। अल्लाह अकबर। अबे यार ये देखो, इस दफा जो रिजल्ट आया है ना, वैसे तकरीबन मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, इस दफा जो रिजल्ट आया है एक 2012 या 13 में, मुझे याद है कि उस वक्त जो रिजल्ट आया था भयानक तरीन, और एक इस दफा आया बहुत खतरनाक रिजल्ट दिया है। सर पता नहीं क्या हुआ है, बस अल्लाह रुमान, खैर ही करे। रुमान आपका क्या है, ए है ना? तस्मिया आपका कोई ग्रेड क्या है, आपने बताया नहीं था शायद मुझे। अच्छा आपका ए है रुमान। बहुत कम सुने यार मैंने अभी तक, लास्ट टाइम 500 550 स्टूडेंट पढ़ाए थे, उसमें से अभी तक 12 या 15 ए सुनने में आए। सर ई आया मेजोरिटी तो। ई हाँ ई हाँ ई आए, यू भी बहुत आए। कॉलेज है उसके, उसका बंदे का फोन आया था कि भाई रीटेक का बैच बन गया हमारे पास सर, पढ़ाना है तो आपको। 850 में से 250 यू आए। बहुत बुरा रिजल्ट आया है। खैर बाकी ये कि आप, अगर किसी का मिनिमम सी ग्रेड तक भी है तो उसको A2 कंटिन्यू करना चाहिए, सी डी ग्रेड पे, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, सी में कन्वर्ट हो सकता है। आपका जैसे डी है ना, सी में कन्वर्ट हो जाएगा तो बेयर मिनिमम जो है वो आपको रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटीज में ले ही जाएगा, जैबिस्ट में फास्ट हो ही जाता है इस पे। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, हमेशा वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए तस्वीर आप फिर अलग से बात कर ले, मगर मेरे ख्याल से जो ना इस ग्रेड पे आपको जो है ना कंटिन्यू करना चाहिए A2, और पुश करना चाहिए एक्स्ट्रा टू गेट इट एटलीस्ट बी। तो अगर ये बी में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। खैर, रिजल्टेंट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ये बात हमेशा याद रखिएगा इसके अंदर। अच्छा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर के, देखें ये ऊपर मूव कर रहा है इस वक्त, तो अभी भी 90 डिग्रीज का एंगल है, अभी भी 90 डिग्रीज का एंगल है, अभी भी 90 डिग्रीज का एंगल है। अच्छा मैं ना थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स पे और कमेंट करना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, सही है बेटा, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसकी सराउंडिंग में ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द सराउंडिंग ऑफ अ न्यूक्लियस। तो इस वक्त ये यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही होती है, कोई बताएगा? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सी फोर्स होगी इन दोनों के दरमियान में? मेरे ख्याल से ये फोर्स होगी इलेक्ट्रो स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा अब आप बोलेंगे सर आप तो अभी बोल रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, बेटा मैं अभी भी वही बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, तो मतलब की तरह बिहेव करने लगती है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, ये मैं इस पे एग्जांपल पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये पता नहीं चलेगा ना, जब थोड़ा सा आप बाद में देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने सर्किल है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग
in the surrounding of nucleus. ठीक है जी, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में। तो इस वक्त जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन है? वो आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा यार, अब थोड़ा सा ना आप लोग खुद भी देखें यार चीजों को। ये देखें, मेरे पास सन है, बड़ा सा सन है, ये एग्जाम्पल बड़ी दी जाती है। अच्छा, एक छोटा सा अर्थ है। याद रखिएगा, अर्थ का जो साइज है ना वो सन के मुकाबले में तकरीबन नेग्लिजिबल है। अब ये जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। कौन? अर्थ इज रिवॉल्विंग इन द सराउंडिंग ऑफ सन। ठीक है, तो इस वक्त क्या होगा? इस वक्त ये कौन सी फोर्स होगी, कोई बता सकता है? इन दोनों के दरमियान में, अर्थ और सन के दरमियान में जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी जब अर्थ इज रिवॉल्विंग इन द सराउंडिंग ऑफ सन? तो ये फोर्स कौन सी होगी? इस फोर्स को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये तो आप कह रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है। तो मैं कब मना कर रहा हूं? सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करने लगती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करने लगती है। अच्छा, अब अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे मेरे पास एक धागा है, धागा, और उस धागे के साथ मैंने एक पत्थर बांध दिया, पत्थर, और उस धागे के साथ उस पत्थर को बांध के ना मैं घुमाने लगा। तो अब होगा क्या कि यहां पर टेंशन एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। जब आप धागे के साथ एक पत्थर बांध के घुमा रहे हैं, a string is attached to the stone। ठीक है, तो आपके पास टेंशन जो है वो धागे के अंदर एक्ट कर रही है, विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम देखेंगे टेंशन becomes centripetal force। टेंशन बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा कामरान, आप मुझे अपने नंबर से एक मैसेज कर दिएगा, आपका नंबर मेरे पास नहीं है। अगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 0332, इस पे आप मैसेज कर दें मुझे व्हाट्सएप पे ना, 2921। हाँ, आप मुझे मैसेज कर दो उस पर, मैं भूल रहा हूँ आपका ना नंबर शायद। अच्छा, स्प्रिंग इज अटैच टू द स्टोन, तो इस केस में टेंशन बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। ठीक है, अच्छा यार, अब ना थोड़ी सी आखिरी बात करते हैं आज की। आप मुझे बताएं, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना ओ लेवल्स में? एफ इजिकल टू क्या था, कोई ओ लेवल्स में, एएस में आपने पढ़ा था ना फोर्स का फॉर्मूला? एम ए ये भी था। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला था एम ए। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि मेरी फोर्स जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफ सी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा एम इंटू ए सी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं बिल्कुल सही साउंड कर रहा हूं ना भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बच्चा कहता है सर आपने मास के साथ सेंट्रीपिटल क्यों नहीं लगाया? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि मास तो बस एक कॉमन चीज है ना, तो इसका मतलब ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब आपका सिलेबस क्या फरमाता है उसको सुनेगा। आपका सिलेबस क्या कहता है? आपका सिलेबस ये कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला बच्चे को रिकॉल करवा दो। क्या कहता है आपका सिलेबस?
कि एक फॉर्मूला ये वाला AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला बच्चे को, आप स्टूडेंट को क्या करवा दो, रिकॉल, सिलेबस खोल के देखेगा, लिखा हुआ रिकॉल। अच्छा, रिकॉल का मतलब ये होता है डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। क्या मतलब है इसका? डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, रिकॉल करवा दे बस। अच्छा, AC का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, V का मतलब है लीनियर वेलोसिटी, और R का मतलब है क्या, रेडियस। तो बेटा फोर्स का भी तो एक फॉर्मूला जन्म ले लेगा यहाँ पे, FC इज इक्वल टू MAC। अब AC की जगह क्या रख देंगे, AC की जगह रख देंगे हम V स्क्वायर अपॉन R। तो ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का तो बेटा ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का इंपॉर्टेंट तरीन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, हमें ये पता है कि हमने AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये मैंने रिकॉल किया है। क्या किया बेटा? रिकॉल, मतलब बगैर डेरिवेशन के बस लिखा है, फैक्ट है। अच्छा, अब V बराबर होता है किसके? V इज इक्वल टू R ओमेगा। हमें ये पता है कि V बराबर होता है R ओमेगा के। ये हमारे पास क्या है, प्रीवियसली डन, ये हमने पीछे किया है, लाजमी किया है, मैंने अभी आज मतलब पिछले 2 क्लासों में ही करवाया, प्रीवियसली डन, ये हमने किया हुआ है। अब अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R की जगह V की जगह R ओमेगा रख दूं, तो मेरे पास कुछ हो ये जाएगा कि AC इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। R में एक R कैंसिल होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा R ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, वो होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखें तो आप इसमें R ओमेगा स्क्वायर रखते हैं इसकी जगह। ठीक है, R ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने यहां पर R ओमेगा स्क्वायर रख दिया, तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अब आप बोलेंगे सर आप ये फॉर्मूले बना क्यों रहे हैं यार इतने सारे? देखिए, ये फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ, बेटा समझे ना इसको, ये है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यानी इसमें V आ रहा है सादा, ये लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। और ये है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है ये एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में है। वो अलग है, ये अलग है, मतलब अलग का मतलब इसकी जाहिर सी बात है क्वेश्चन अलग नेचर के होंगे ना, तो हमें दोनों पढ़ना है। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला आ गया, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये तो हमने क्या किया है, रिकॉल। रिकॉल का मतलब मैं इस फॉर्मूले की लॉजिक डेरिवेशन बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस इसको मना करता है कि आप इसकी डेरिवेशन मत बताएं, बच्चे को बता दें कि भाई एक फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, बता दिया, मगर ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि R बराबर होगा V अपॉन ओमेगा के। राइट, नाउ इन दिस इक्वेशन AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R को ऐसे भी लिख सकते हैं, मना तो नहीं है ना ऐसे लिखना, एक ही बात है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब क्या किया मैंने, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर को एज इट इज रखा, और डिवाइडेड बाय R की जगह रख दिया V अपॉन ओमेगा। तो ये हो जाएगा AC, डिवाइड के साइन को ना मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये V कटेगा, इधर से एक V बचेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, V ओमेगा। V ओमेगा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो होगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा FC इज इक्वल टू mv ओमेगा। अब आप बोलेंगे सर आपने तीसरा फॉर्मूला क्यों बनाया जब दो आ गए थे? तो क्या पहला वाला था लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में, दूसरा था एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में, और ये है विदाउट रेडियस। यानी अगर ऐसा हो जाए भाई, मुझे मास और दोनों वेलोसिटीज पता है, एंगुलर और लीनियर, और मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, तो आई थिंक दिस फॉर्मूला विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन फाइंडिंग आउट द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दैट केस।
क्योंकि इसके अंदर आर नहीं आ रहा। और अगर कभी ओमेगा की टर्म्स में निकालना है तो ये वाला अच्छा है, कभी उसमें निकालना है तो वो वाला अच्छा है। तो सारे फॉर्मूले के अपने अपने यूजेस हैं। ठीक है जी, ये वाली बात है हमारे